मुतासरा लड़की निम्रा का पुलिस को दिया गया वो सनसनीखेज बयान कि जिसने केस का रुख बदल दिया है, और एक कैश एंड कैरी में 7 काम करने वाले साद ने कैसे पंजाब भागने और पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। अंधे कत्ल के सुराग की अंदरूनी कहानी और कुछ सीसीटीवी फुटेजेस आपको हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाते हैं। आप देखिए कि ये वो शख्स है कि जिसने ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को कत्ल किया। मौके पर उन्होंने जाम शहादत नोश किया और उसके बाद ये फ़रार हो रहा है। इसने एक दुकान से जाकर कपड़े चेंज करने की कोशिश की, कपड़े ख़रीदे, फिर ये एक ऑनलाइन बाइक सर्विस के ज़रिए जो है वो बस अड्डे तक जाता है। तो ये सारा, बल्कि आपको वो भी नज़र आएगा कि किस तरह से ये खातून निम्रा को अपने साथ लेकर मूव कर रहा था। और फिर इसकी गिरफ़्तारी के जो मनाज़र हैं और जो पुलिस ऑफिसर थे अयाज साहब, उन्होंने किस तरह से इसको पकड़ा है, तो वो भी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। आलिजा कल से देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आलिजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बुनियादी तौर पे ये मुल्ज़िम जो है वो, बल्कि अगर इसको ये कह लिया जाए कि इसने अब तक जो तफ्तीश में एतराफ़ किया है और जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें बाकायदा तौर पर इसका जुर्म साबित हो गया। प्रोसिक्यूशन ने फर्दर उसको लेकर चलना है अदालत में। एग्जैक्टली हुआ क्या है कल? 10 दिनों की इन दोनों का ताल्लुक़ है, निम्रा का और इसका, और ये प्योरली पिक एंड ड्रॉप से रिलेटेड मामला था? कल जब निकले थे तो कैश एंड कैरी से घर जाने के लिए निकले, बीच में कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, क्या हुआ ये एग्जैक्टली? बहुत शुक्रिया वैद। सबसे पहले तो मैं एक शेर से आगाज़ करना चाहूँगा कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। यस, इस्लामाबाद पुलिस ने 9 घंटे के अंदर इस मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया, लेकिन मामला ये है कि कत्ल के बाद, तो हम पहले भी बारहा इस्लामाबाद पुलिस के सामने सवाल उठाते रहे हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक शोरूम के मालिक कत्ल हुए, उनके घर में इसी तरह मुतादिद लोग घुसे और उनको कत्ल कर दिया। तो इस्लामाबाद पुलिस कत्ल के बाद मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार तो कर लेती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कत्ल हुआ क्यों। अब ये जो लड़का साद अब्बासी है, 20 साल इसकी उम्र है, ये इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत और शाहीन चौक, ये उबैदुल्लाह भाई, ये बड़ा एक हसास असला लेके घूम गए रोड से बिल्कुल मारगल रोड से आगे जाके रेड जोन का इलाका आता है, और जब कोई भी हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान आता है तो सिर्फ मारगला रोड से ही रेड जोन में दाखिले की इजाज़त होती है। तो ये उस एरिए में असला लेके घूम रहा है, तो इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पे बड़ा सवालिया निशान है। हमने देखा मुतादिद बार इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि हम सेफ सिटी प्रोग्राम को अब स्मार्ट सिटी में बदलने जा रहे हैं, और कल भी IG इस्लामाबाद की जानिब से कहा गया कि जराइम में 30% कमी वाक़या हुई है। लेकिन हमने कुछ डाटा इकट्ठा किया आपके नाज़रीन के लिए कि जो सिर्फ 2026 के पहले 6 माह के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2600 वारदातें हुई हैं। इसमें राजनी की, चोरी की और डकैती की वारदातें शामिल हैं। 1 अरब 30 करोड़ रुपए की मालियत की ये वारदातें हैं, और इसमें आपको ये बताऊं कि 19 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं, मुतअद्दिद अफराद कत्ल भी हुए हैं, 528 डकैतियाँ हुई हैं, 317 चोरी की वारदातें हुई हैं, और इसके अलावा आपको ये बताएं कि 892 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं और 100 से ज़ायद मोटरसाइकिल भी चोरी हुए हैं। तो ये वफाकी पुलिस की कारकर्दगी है। अब आ जाते हैं, बल्कि मुझे ये जानना है कि कल ये कितने बजे का वाक़या है, ज़रा मुझे टाइम बताएंगे कि ये एग्जैक्टली शॉट्स कब फायर हुए इस 9th एवेन्यू पर? 11:26 का ये वाक़या है। और जिस तरह आपने पहले पूछा इस केस के हवाले से, तो ये साद अब्बासी और ये लड़की निम्रा, ये दोनों एक ही कैश एंड कैरी में काम करते थे, और गुज़िश्ता 10 दिनों से इनकी शनासाई थी, और 2-3 मरतबा ये उसको उसकी रिहाइशगाह से पिक करके कैश एंड कैरी लेके आया। और ये वाक़या इसलिए पेश आया कि जब वो निम्रा को लेके ज़रा रूट से हट के शाहीन चौक की तरफ गया, तो निम्रा को शक हुआ कि ये तो कहीं और लेके जा रहा है, तो उसने वहाँ पर मज़ामत की। और जिस तरह IG इस्लामाबाद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि लड़के के जो मकासद थे वो कुछ और थे, उसके ऊपर शैतानियत सवार थी, जिसको निम्रा ने ज़ाहिर बात है भांप भी लिया था। और इसी खींचातानी के दौरान जो ग्रुप कैप्टन है वो वहाँ पर पहुँचे भी, उन्होंने देखा भी कि वो ज़बरदस्ती कर रहा है लड़की के साथ, और उनकी जानिब से उस लड़के को रोका गया। 11 टीमें इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तश्कील दी गई, और जो
लड़का है वो काफ़ी शातिर था, वो यहाँ से फ़रार हुआ। फिर उसके बाद उसने स्काईवेज़ फैज़ाबाद जाके स्काईवेज़ का टिकट भी बुक कराया और लाहौर के लिए रवाना हो गया। और जब लाहौर के लिए रवाना हुआ तो लाहौर नहीं पहुँचा, वहाँ से भेरा के मुकाम पर उतर कर वापस इस्लामाबाद आ गया और उसकी जानिब से मोबाइल फ़ोन भी बंद कर दिया गया, सिम भी बदली गई और डिफरेंट IP एड्रेस से वो ऑपरेट कर रहा था। और फिर उसने जिस मुकाम पे जाके अपना लिबास तब्दील किया, उसकी CCTV भी मंजर आम पर आ गई है। फिर इसके अलावा उसने फैज़ाबाद जाने के लिए जो बाइकिया राइड बुक कराई, उसने भी इस तमाम तफ्तीश में अहम किरदार अदा किया। उस बाइकिया राइडर को ट्रेस किया गया CCTV फुटेज के ज़रिए, सेफ सिटी कैमराज के ज़रिए, और सेलुलर डाटा जो है और CDR भी निकलवाएगी 100 से ज़ायद कॉल्स की। तो इन तमाम अमूर का जायज़ा लिया गया और फिर इसको गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो मुल्ज़िम है उसको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के सामने पेश भी कर दिया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस वाक़े की FIR भी दर्ज कर ली गई है और इसमें दहशतगर्दी की दफ़ा भी लगाई गई है और 302 भी लगाई गई है और साथ ही साथ इसमें जो संगीन दफ़ात हैं वो भी शामिल की गई हैं। जी, इसमें हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शनासाई का, बुनियादी तौर पे इसको समझाना बड़ा ज़रूरी है। ये दोनों ज़ाहिर एक ही जगह पे काम करते थे, इन दोनों का रूट एक था, तो इन्होंने आने जाने के लिए बुनियादी तौर पे ये तय किया कि जब ज़रूरत होगी उस वक्त ये इस लड़के साथ के साथ ट्रैवल करेगी। ऐसा ही है या आप यहाँ कुछ और बताना चाह रहे हैं, कोई और मामला है? देखिए, आप समझते हैं कि इन कैश एंड कैरीज पे जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं होती। एज्यूम ये किया जा रहा है कि अब लड़की के पास इतने वसाइल नहीं होंगे कि वहाँ से पिक एंड ड्रॉप सर्विस लगा सके। अब वहाँ पर आपको पता है काउंटर आमने सामने होते हैं, तो वो कॉस्मेटिक के काउंटर पे थी और ये सामने जिस तरह नगेट्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ सेल करते हैं उसके काउंटर पे था। तो उन्होंने पूछ लिया होगा कि आप कहाँ से आते हैं और आपस में कोई एडजस्टमेंट कर ली होगी कि आप मुझे भी वहाँ से ले आए। तीसरी मरतबा ये वहाँ से लेके आ रहे थे। तो अब मुझे ज़रा ये बताइए कि इनकी रिहाइश किस जगह है, ये कैश एंड कैरी किस जगह है, और इनका क्या यूजुअल रूट यही बनता है? ये 9th एवेन्यू वाला है, ये रोज़ाना यहीं से आते जाते हैं, भले साथ आए अलग अलग आए? देखिए, ये रिहाइश इनकी खन्ना पुल के करीब है और जिस जगह ये काम करते हैं ये मेलोडी फूड स्ट्रीट में ये इलाका है जहाँ पर हमारे बोल ऑफिस का दफ्तर भी है। तो ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पे ही है और ये तकरीबन जहाँ इनकी रिहाइश है वहाँ से 10-15 किलोमीटर का एरिया बनता है। लेकिन जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है ये बिल्कुल डिफरेंट रूट है। ये आगे फैसल मस्जिद के करीब वाक़या शाहीन चौक है F8 के करीब, और ये काफ़ी दूर है उस एरिया से जहाँ पर ये काम करते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब वो उस तरफ लड़की को लेके गया तो वहाँ पर लड़की को शक हुआ कि हम मेलोडी की तरफ नहीं जा रहे, जहाँ पर हमारा कैश एंड कैरी वाक़या वहाँ पर नहीं जा रहे। इसी वजह से उसकी मुज़ाहमत की गई वहाँ उसकी जानिब से और वो फिर मोटरसाइकिल से उतरी है और उसको खींच, यानी ये खन्ना से अपने कैश एंड कैरी के लिए आ रहे थे, लेकिन कैश एंड कैरी जाने के बजाय ये शाहीन चौक चले गए, 9th एवेन्यू चले गए, ऐसे ही हुआ? बिल्कुल बिल्कुल उस रोड पे, क्योंकि जैपनीज पार्क भी है, एक पुरफिजा मकाम है। ठीक है, वो डेफिनेटली मौजूद है। अब जब गोली चली 11:26 पे गोली चलती है तो ये लड़का अपनी बाइक पे फरार हो जाता है, लड़की कहाँ जाती है? लड़की को वहाँ से जाए वकुआ से थाना मारगला मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर वहाँ पर उनको वुमेन पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और फिर जब लड़की ने जो इंकशाफात किए हैं उधर से ही पता चला है कि लड़का भी उसके साथ काम करता था। और फिर चीज़ों को ट्रेस करने कल IG साहब ये कह रहे थे कि ये कोई डॉन ग्रुप है या पता नहीं कोई इस तरह के लोगों के साथ इसका लिंक है। जाहिर है इस्लामाबाद में जिस तरह से आप नक्शा खींच रहे हैं, जिस तरह हम जानते हैं असला लेके अगर कोई घूम रहा है तो या तो उसे ये अंदाज़ा है कि अगर वो कुछ करेगा तो वो बच जाएगा, या फिर उसे पता है कि वो फंस ही नहीं पाएगा। तो इसका लिंक क्या है? मतलब ये हथियार लेके घूम कहाँ रहा था? नहीं, डॉन ग्रुप का उस तरह उन्होंने इस तरह निशानदेही की है कि जिस तरह आप कैश एंड कैरीज पे मुख्तलिफ कंपनीज की प्रोडक्ट्स पड़ी होती है ना, मुख्तलिफ कंपनीज के स्टॉल्स लगे होते हैं, तो उसी को रिप्रेजेंट करते हुए नगेट्स या डिफरेंट आइटम्स जो हैं उसके स्टॉल पे लड़का खड़ा होता था। तो ये क्या कैश हैंडलिंग, ये क्या कैश हैंडलिंग करता है? ये कैश वैन में होता है जो उसके पास असला है? नहीं, रिपीट कीजिएगा आवाज़ आप। ये कैश हैंडलिंग में होता है, ये कैश वैन के साथ मूव करता है जो इसके पास असला है, इसके पास असले की तो क्या है? हाँ, ये बिल्कुल अहम सवाल है कि उसके पास असले कहाँ से आया, और अगर वो कैश एंड कैरी पे जा रहा था व्हाई वाज ही कैरिंग पिस्टल, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो मेरे ख्याल में ये जो तफ्तीश होगी मजीद अदालत में जब शवाहिद सामने पेश किए जाएंगे, वहाँ कल रात से अब तक लड़के ने बताया कि एग्जैक्टली असला लेके क्यों कैरी करते।
नहीं, कल रात से अभी तक उसकी जो है पब्लिक अपीयरेंस हो भी नहीं सकी और ना ही इस हवाले से पुलिस को काम तफ्तीश में क्या बताता है वो पुलिस को? और अभी उसको अदालत अभी उसको अदालत पेश किया गया है और जाहिर बात है जब ये मुकदमा चलेगा इस हवाले से तमाम तर तफसीलात सामने आएंगी। और अच्छा, इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मुझे एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो ज़ाहिर है उसको बाइक पे ले जा रहा था। उमूमन इस तरह का कोई भी वाकया, कोई भी शख्स जो है वो किसी गाड़ी में, यानी लड़की के पास एस्केप के चांसेस कम है ना, लेकिन क्योंकि जाहिर है वो उसकी भी अफोर्डेबिलिटी का ही मामला था लड़की के, और उसके पास भी बाइक की थी, वो उस पर लेके जा रहा है। वो किसी से राब्ते में था कि कुछ और दोस्तों से राब्ते में था? सीडीआर क्या कहता है? वो कहीं ले जा रहा होगा तो कहीं किसी जगह पर था तो वहाँ उसका कोई इंतज़ार कर रहा हो, क्या था एग्जैक्टली? देखिए, इसके जो सीडीआर का रिकॉर्ड हासिल किया गया और उनको सुना गया, और जिस तरह आईजी साहब ने बताया 100 से ज़ायद कॉल्स जो हैं उनको सुना गया, माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया गया और उसी से इसको ट्रेस करने में आसानी हुई। उसने अपने दोस्त को कॉल की और अपने दोस्त को कॉल करके कहा कि मैं आपके पास आ रहा हूं, और फिर उसने वहां पर अपना बैग रखवाया और फिर जब वो लाहौर के लिए रवाना हुआ, लाहौर से फिर वो भेरा के मकाम से कत्ल हो जाने के बाद हुआ। फिर मैं ये पूछ रहा हूँ, जब वो लड़की को ले जा रहा था उससे पहले वो किससे राब्ते में था? नहीं, उससे पहले कोई उस तरह से रिकॉर्ड जारी बात है वो सामने नहीं, उसको इदराक नहीं था कि वो इस तरीके से पकड़ा जाएगा और ये सारा मामला होगा। वो तो कत्ल के बाद की जो कन्वर्सेशन है वो ज़्यादा अहम थी, और उसमें फिर उसने एक रेडी वाले से मोबाइल फ़ोन लेके अपने दोस्त को कॉल किया और कहा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, और फिर उसने ये भी किया कि एक बच्चे को भेजा उसके पास, अपने दोस्त के पास, कि उसको बैग पकड़ा दे। और ज़ाहिरी बात है पुलिस ने अपनी 3 टीम्स बिठाई हुई थी, एक जाए वकूआ पर थी, एक इसके अलावा जहाँ पर उसने बैग छोड़ा था वहाँ पर थी, और चूँकि मुल्ज़िम का जो ताल्लुक है वो एबटाबाद से था, एक टीम एबटाबाद रवाना की थी। और उससे 1 महीने पहले एक वाकया ये पिछले महीने जिस लड़की को मियां वाली लेके गया था वो भी इसी कैश एंड कैरी से थी या इसके साथ काम करने वाली थी? नहीं, वो वाकया किसी और नौयत का है, वो उसी तरह वो कोई और मामला था, लेकिन उसमें वो मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा और ख़ानदानों के दरमियान ही सेटलमेंट हो गई थी। तो ये आदि मुजरिम ज़रूर है, तो इस आदि मुजरिम को अब उसको ट्रेस किया गया है। और उसमें मैं आपको लास्ट ये बताना चाह रहा था कि पुलिस ने जो अपनी टीम बिठाई हुई थी ना उसके दोस्त के फार्मेसी पे, तो जब वो बच्चा बैग लेके इसको देने गया है तो वहाँ पर पुलिस ने इसको फिर दबोचा और गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो इस तरह से गिरफ्त में आ गया है। 9 घंटे में अलबत्ता ये कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल वही है कि इस्लामाबाद में ये असला लेकर घूम कैसे रहा था, और इतना आसान है क्या इस्लामाबाद में असले को लेकर चलना और इतनी आम शाहराहों पर। खैर, इस केस पर हम नज़र रखेंगे। आलिजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।